हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बीएसटीसी व पीटीसी बीएसटीसी तथा पीटीटी से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास। जी हाँ, 2024 में होने वाली बीएसटीसी 9 जून को पीटीटी की एग्ज़ाम है तथा 30 जून को बीएसटीसी की एग्ज़ाम है। तो उनके लिए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो कला संस्कृति से प्रमुख दुर्ग, जी हाँ, प्रमुख दुर्गों के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो विगत एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है वो आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हमारे अपडेट आपके सामने पहुंचते रहें। वर्तमान में अभी आपके सामने यह वीडियो रिकॉर्डेड के रूप में उपलब्ध है, लेकिन जब तक हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते तब तक हम यह वीडियो लाइव नहीं कर सकते। तो जल्दी से जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइब पूरे कीजिए ताकि हम वीडियो लाइव कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जी हाँ, तो पहला प्रश्न आपका, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स रॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान की में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। जी हाँ, ऐसा कौन सा गढ़ है जिसके बारे में कर्नल जेम्स रॉड ने कहा यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। जी हाँ, तो भैंसरोड गढ़ एक ऐसा गढ़ है जिसके बारे में कर्नल जेम्स रॉड ने ये बात कही। वीडियो एग्जाम 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, भटनेर किला किसने बनवाया। अगला क्वेश्चन है आपका, भटनेर किला किसने बनवाया। तो इसका सही आंसर होने वाला है भूपत ने। जी हाँ, भूपत ने भटनेर का किला बनवाया। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित हैं। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर में। तो 14 यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सम्मिलित कीजिए। जी हाँ, तो देखिए, लालगढ़ झालावाड़, त्रिपुर सुंदरी बाड़मेर, कागरोन किला बीकानेर और नकोड़ा बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होने वाला है कौन सा। इसका तो होगा, 1 मिनट इसको हटाते हैं, दोबारा चालू करते हैं। जी हाँ, तो लालगढ़ कहाँ पे, लालगढ़ का किला कहाँ पे, लालगढ़ का किला है बीकानेर में। जी हाँ, और त्रिपुरा सुंदरी का है उसके बाद में त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, गागरोन का किला है झालावाड़, तो नकोड़ा बाड़मेर। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सी इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौलखा दरवाजा निम्न में से राजस्थान के किस जिले का भाग है। पशुधन सहायक 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में नौलखा दरवाजा राजस्थान के किस जिले का भाग है। तो यह रणथंभौर का भाग है नौलखा दरवाजा। जी हाँ, राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा गढ़ है जिसको धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रयोगशाला सहायक 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चौमुहागढ़ एक ऐसा गढ़ है जिसको धारगढ़ के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसने सिवाना जिले का निर्माण कराया। सिवाना जिले का निर्माण सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सिवाना किले का निर्माण किसने कराया। तो वीर नारायण ने करवाया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक भी हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चा बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे चल रही है, तो लोगों को बताइए। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपका, किलों और उनके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान ढंग से मेल नहीं खाता। तारागढ़ बूंदी, सोनारगढ़ जैसलमेर, गागरोन झालावाड़, कुंभलगढ़ उदयपुर। जी हाँ, तो कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है। जी, तो ये इसका मेल नहीं खाता। पुलिस एग्जाम 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर सही ढंग से उत्तर सही का चुनाव कीजिए। संस्कृत सेकंड ग्रेड 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ,
तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अरावली है भानगढ़ में। उसके बाद में मध्य अरावली कहाँ पे, तो मध्य अरावली है तारागढ़ में, और दक्षिण अरावली ऋषिकेश में। तो इसका सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर होने वाला है जी। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, जी हाँ, सेकंड ग्रेड शिक्षक 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने कराया। तो बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, जी हाँ, राणा कुंभा ने किस किले का निर्माण कराया, बसंती नामक किले का निर्माण कराया। राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक, राजस्थान की वह ऐतिहासिक स्मारक कौन सी है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा जंतर मंतर वेधशाला, जी हाँ, जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, जी हाँ, कौन सा ऐसा किला है जो सही सम्मिलित नहीं है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर, लोहागढ़ किला जैसलमेर। बिल्कुल लोहागढ़ कहाँ पे, भरतपुर में, तो ये इसका गलत आंसर है। लोहागढ़ कहाँ पे, भरतपुर में, लेकिन यहाँ पर जैसलमेर दिया गया है, तो ये सम्मिलित नहीं है। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में है। किस जिले के लिए कहा गया था कि, एक मिनट, हाँ जी, तो किस जिले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है। ऐसा कौन सा किले के बारे में कहा गया था कि ये सब किले नंगे हैं बल्कि ये बख्तर बंद है। तो यह रणथंभौर के किले के लिए कहा गया था। यह जो लाइन की गई रणथंभौर के लिए कहा गया। तो निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया। ऐसा कौन सा दुर्ग है निम्न में से जिसको यूनेस्को की विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया। तो इसका मूल उद्देश्य ये नहीं है कि कौन सा नहीं है, उद्देश्य है कि कौन कौन से हैं। तो निम्नलिखित में कौन कौन से हैं, जी हाँ, तो मांडलगढ़ ऐसा जिला नहीं है, लेकिन जैसलमेर का किला ऐसा जिला, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग और गागरान दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित किया हुआ है, लेकिन मांडलगढ़ को नहीं किया हुआ। तो अपन को मांडलगढ़ याद नहीं करना है, सिर्फ याद करना है जैसलमेर, आमेर और गागरान, इन तीनों को किया हुआ है, लेकिन मांडलगढ़ को नहीं किया हुआ। अगला प्रश्न है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था। तो मांडू के ग्राम सेवक 2016 के एग्जाम में पूरा पूछा हुआ प्रश्न है कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया। तो हुसैन शाह ने मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित स्थानों के आगे उन्हें संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है। संबंधित दुर्गों के नाम कौन सा सही है। तो जैसलमेर शेरगढ़, शेरगढ़ कोषार्धन, जोधपुर जूनागढ़ और बीकानेर सोनारगढ़। जी हाँ, तो इसका सही है शेरगढ़ कहाँ पे, कोषार्धन, और बाकी सब गलत है। निम्नलिखित से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। जी हाँ, तो जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण कौन सा है। प्रयोगशाला साहिब 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होने वाला है क्या, एक मिनट, हाँ जी, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। प्रयोगशाला सहायक 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो गागरान दुर्ग जल दुर्ग का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था। जी हाँ, तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था। तो जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना स्थित था। बाला किला कहाँ स्थित है, अलवर में बाला किला स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजिट कर उसका नाम खैराबाद रखा था। जी हाँ, तो शिवाना दुर्ग को विजिट कर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था खैराबाद रखा था। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस जिले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुश्ताबाद रखा। जी हाँ, महमूद खिलजी प्रथम राजस्थान के किस जिले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुश्ताबाद रखा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है गागरान दुर्ग। शाहजहां के बेटे दारा किशोर का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ। शाहजहां के बेटे दारा किशोर का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ। तो तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। जी हाँ, तारागढ़ दो हैं, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है, लेकिन तारागढ़ दुर्ग अजमेर आपका सही आंसर होगा।
यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हुसैन नवाजी का यह कथन राजस्थान के किस जिले के बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया? किसने कहा? हसन निजामी ने। क्या कहा कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो इसका सही आंसर तारागढ़ का किला बूंदी के बारे में ये कहा गया है। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? जी हाँ, तो 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है आपका, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? जी हाँ, JN मैकेनिकल नॉन TSC 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। जी हाँ, तारागढ़ दुर्ग अजमेर की जो प्राचीर तारागढ़ अजमेर की दीवारों के जो प्राचीर विशाल बुर्ज हैं उनका नाम क्या है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। झालरापट्टन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? अगला प्रश्न है आपका कि झालरापट्टन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो पृथ्वी सिंह ने। जी हाँ, झालरापट्टन झालावाड़ में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने रखी। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? RS प्री 2018 के एग्जाम 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जी हाँ, तो जैसलमेर के किले के बारे में ये कहा गया है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए। अगला जी हाँ, अगला प्रश्न है आपका, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जी हाँ, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार मतलब कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया? तो कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? तो मंडन। जी हाँ, मंडल कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था। यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के लिए कहा गया? यह कथन किसने किया? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा गया। क्या कहा कि यह महल मानव के द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा बनाए हुए लगते हैं। किस कथन के बारे में कहा गया? तो बूंदी दुर्ग के बारे में यह कथन कहा गया कि यह मानव के द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों के द्वारा बनाए हुए लगते हैं। इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जी हाँ, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? यह बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ पे? बाड़मेर में है। सोनागढ़ दुर्ग है। सोनागढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? किस टाइप का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है, धावन दुर्ग है, जल दुर्ग है या पारक दुर्ग है? तो इसका सही आंसर है जल दुर्ग। सोनागढ़ दुर्ग एक जल दुर्ग है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? सेकंड ग्रेड 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राय सिंह को बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता कहा जाता है। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई है, तो कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? जी हाँ, नहीं, ये नहीं, 36 किलोमीटर। जी हाँ, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई है तो 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई है। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? नगर पालिका ईओ 2016, JN 2015, RS 2010। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध बड़ी बड़ी एग्जाम होती है उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई? जी हाँ, तो महाराणा कुंभा इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने जिसने अचलगढ़ किले की क्या करवाई? मरम्मत करवाई। वह कौन सा शासक था जिसने अगला प्रश्न आपका, वह कौन सा शासक था जिसने बसंतगढ़ के किले का निर्माण कराया? तो बसंतगढ़ किला RS 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राणा कुंभा ने निर्माण करवाया, यही प्रश्न। जी हाँ, राणा कुंभा ने किसका निर्माण कराया? बसंतगढ़ का। और अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा ने कई दुर्गों की मरम्मत कराई। तो एक तो ये हो सकता है कि मरम्मत के क्षेत्र में राणा कुंभा का नाम सरोवर ही है। जी हाँ, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो अजयपाल ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? जी हाँ, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ जिला। राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसके जिले का मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। जी हाँ, ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? महिला पर्यवेक्षक 2015 तथा पुलिस 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो लोहागढ़ कहाँ पे? भरतपुर में स्थित है। तो मंडन किस दुर्ग का शिल्पकार था? ये प्रश्न पीछे आगे भी आ चुका है, लेकिन एक बार दोबारा देखते हैं। ये एग्जाम 2008 की पूछा हुआ प्रश्न है कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पकार कहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार था। मंडन किसका था? कुंभलगढ़ किले का शिल्पकार था। देखिए, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? तो शेरगढ़ का किला। जी हाँ, शेरगढ़ का किला कोषवर्धन किले का प्राचीनतम नाम है। गढ़वीटली दुर्ग है। गढ़वीटली दुर्ग कौन सा है? तो गढ़वीटली दुर्ग है तारागढ़ अजमेर दुर्ग को गढ़वीटली के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। जी हाँ, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आपको जरूर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला। इसको स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि वह कौन सा जिला है जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बारूद दागे। तो चूरू का किला चूरू यह एक ऐसा किला है जहाँ गोले बारूद खत्म हो गए तो चांदी के गोले बारूद दागे गए इसकी रक्षा के लिए। राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? राजस्थान का दूसरा पुराना किला तो जैसलमेर का किला दूसरा किला है पुराना। राजस्थान का वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। जी हाँ, ऐसा कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है? नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल स्थित हैं। जलदुर्ग कहाँ है? जलदुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर जलदुर्ग स्थित है। जी हाँ, आऊ नदी में काली सिंध की नदी पर जलदुर्ग स्थित है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग के मिट्टी साहब की दरगाह स्थित है? निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मिट्टी साहब की दरगाह स्थित है? जेलर एग्जाम 2015 के एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है कि किस दुर्ग में मिट्टी साहब। वैसे तो सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हम आपके सामने लेके आए सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। जी हाँ, तो किस दुर्ग में मिट्टी साहब की दरगाह स्थित है? तो गागरोन दुर्ग। जी हाँ, गागरोन दुर्ग में मिट्टी साहब की दरगाह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धावन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो सोनारगढ़ किला धावन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, नाहरगढ़ अजमेर में है या लोहागढ़ भरतपुर में है। तो सही कौन सा नहीं है? तो नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही क्लास दोबारा पाने के लिए ऐसी ही क्लास रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, और आपको इसी तरह क्लास हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। जी हाँ, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।